ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगले करण वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरिहंतादि महान करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव के सब दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नाश कर प्रगट मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार मिथ्याचारित्र का स्वरूप। प्रश्न क्रमांक 89। तथा यदि अपने करने से सद्भाव अभाव होते ही नहीं तो कसाय भाव करने से क्या हो, केवल स्वयं ही दुखी होता है। जैसे किसी विवाह आदि कार्य में जिसका कुछ भी नहीं कहा नहीं होता, वह यदि स्वयं करता होकर कसाय करे तो स्वयं ही दुखी होता है। उसी प्रकार जानना, इसीलिए कसाय भाव करना ऐसा है जैसे जल का विलोना, कुछ कार्यकारी नहीं है। इसलिए इन कसायों की प्रवृत्ति को मिथ्याचारित्र कहते हैं। देखो क्या कह रहे हैं टोडामल जी साहब, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कसाय करने से कुछ नहीं होता, सिर्फ दुखी होते हैं। कौन होते हैं? जो स्वयं कसाय करता है। आप किसी पर क्रोध करते हैं तो आपको लगता है कि आपने दूसरे का बुरा कर दिया। दूसरे का बुरा तो उसके स्वयं के पाप कर्म के उदय से हुआ है। बिल्कुल 100% समझना, आधा % भी आपके क्रोध से कुछ नहीं हुआ। तो साहब फिर क्रोध से क्या हुआ कि क्रोध से आपको जो तकलीफ हुई, जो आकुलता हुई, वो उत्पन्न हुई और उससे कर्म बंधा है। ये क्रोध से हुआ है। लेकिन मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव को निरंतर ये लगता है कि मैंने इसका बुरा कर दिया। क्रोध हो गया, मान हो गया। मान से क्या लगता है, ऊपर बैठ के कि देखो मैं बड़ा हो गया। तुम्हें कोई बड़ा नहीं मानता, तुम अपने आप को बड़ा मानते हो कल्पना में। ये मान कसाय की विशेषता है। खैर मान कसाय वाले को क्या लगता है कि देखो मैं बड़ा हो गया, देखो मैं बड़ा हो गया। बड़ा बड़ा कोई नहीं मानता। और दूसरी बात, पुण्य का उदय हो या कीर्ति नाम कर्म का उदय हो तो तुम मान नहीं भी चाहो, तुम वो मान की कसाय मत करो तो भी तुम्हें सम्मान मिलेगा। जैसे देखो मुनिराज को मान कसाय नहीं है क्या मुनिराज को? लेकिन मुनिराज को सारा जगत नमस्कार करता है। अरे तुम्हारी और हमारी तो शब्दों से 2 बातें बोल दी, जैन साहब बहुत बढ़िया है, मंदिर आते भैया, ये 2-4 शब्द बोल देते हैं। लेकिन मुनिराज को तो नमोस्तु करते हैं, चरणों में वंदन करते हैं। प्रश्न है मुनिराज कितनी मान कसाय करते हैं? भी तो मान कसाय का कोई उपाय भी नहीं करते, कोई दान भी नहीं देते, कोई किसी का भला भी नहीं करते कि भैया समाज के कुछ काम करा दो तो समाज वाले अपन की पूछ करेंगे। कुछ करते हैं वो, लेकिन देखो 1 रुपये की मान कसाय नहीं है और उनके जैसा सम्मान जगत में किसी दूसरे को प्राप्त नहीं है। जगत में चक्रवर्ती जैसी संपदा रखने वाला चक्रवर्ती भी
उनके सामने आके नतमस्तक हो जाता है, कहता महाराज उनने मान कसाय हुई, उनने कोई प्रयत्न किया था चक्रवर्ती को झुकाने का। इससे पता चलता है कि कसाय से कुछ नहीं होता। इसलिए फिर क्या होता है, तो टोडामल जी कहते होता तो है कि क्या होता है कि तो दुखी होता है, तकलीफ होती है, संताप होता है। जब मान कसाय की आग लगती है, कैसी लगती है आग, कोई अपने को अपशब्द कह दे, कोई अपना अपमान कर दे, तो रोटी अच्छी नहीं लगती, घर अच्छा नहीं लगता, पत्नी अच्छी नहीं लगती, बच्चे अच्छे नहीं लगते, मंदिर अच्छा नहीं लगता, भगवान अच्छे नहीं लगते। अंदर अंदर क्या दिखती है, अपमान। उससे बदला ले लूँ कैसे भी करके। जिस मंदिर से कसाय हो जाती है उस मंदिर में भगवान अच्छे लगना बंद हो जाता है। देखा होगा कि नहीं देखा होगा। अपन को क्या लगता है, अपन को भगवान से प्रेम है, बिल्कुल नहीं है, अपनी राग की पूर्ति से प्रेम है। क्या कहा मैंने, जहाँ हमारी कसाई की पूर्ति होती हो, जहाँ हमारा अपनापन हो, वहाँ सब कुछ अच्छा लगता है। और जहाँ कसाई की पूर्ति नहीं हो, अरुण जी का भी अपमान कर दो, भीमगली अच्छी लगना बंद हो जाएगी, मंदिर लगना अच्छा, अरे भैया भगवान तो वही है, अरे क्या लेना, कहीं भगवान है क्या, रामगली वाले से दर्शन करे आएंगे, क्या हुआ, भगवान ने क्या कर दिया तुम्हारा। तो भगवान ने नहीं कर दिया, लेकिन जिनका मंदिर है उनने तो कर दिया। कि मंदिर किसी के बाप का है क्या, इतनी बात समझ में नहीं है। मंदिर किसी का हो सकता है, अरे बोलो हो सकता है मंदिर किसी का, ये किसी की मालिकियत हो सकती है, लेकिन अज्ञानता में लगती है। अरे जिनेंद्र भगवान का कोई मालिक हो सकता है क्या, कोई 50,000 रुपये की लाके प्रतिमा विराजमान कर दी तो भगवान का मालिक हो गया क्या। और ऐसे भगवान को मैं भगवान नहीं मानता जिसका कोई मालिक हो। मेरा भगवान तो वही है जिसका मालिक कोई नहीं है, वो स्वयं भी मालिक है और वो मुझे भी यही बताता है कि तू भी मालिक है। कोई किसी का मालिक, यहाँ सबका मालिक एक नहीं है, यहाँ सबका मालिक सब है, अपने अपने मालिक सब है, कोई किसी का मालिक नहीं है। तो क्या कह रहे टोडामल जी साहब, एक एक कसाय कितना दुख देती है इसका अनुभव करो। जब पर पदार्थ अनिष्ट भाषित होता है और क्रोध की आग जलती है, बाहर में तो शांत बैठा हुआ दिखाई देता है और अंदर जैसे अंगारे हाथ पे रखे हो और हाथ जलता हो, उससे भी अनंत गुना क्रोध की अग्नि में जलता है, लाल हो जाता है, वो तिलमिला जाता है और बाहर कुछ होता नहीं। तो वो क्रोध व्यर्थ है कि नहीं, व्यर्थ है माने इस अर्थ में कि तुम दूसरे का बुरा नहीं कर सकते। मान की चर्चा हो गई। अब मायाचारी के परिणाम देखो, बैठे बैठे गुणा भाग लगाता है, उससे ऐसे बातें बनाऊंगा, उसको ऐसे अपने अंडर में लूँगा, उसको ऐसे पट्टी पढ़ाऊंगा, उससे ऐसे काम निकलवाऊंगा बैठे बैठे, और अंदर भूल जाता है कि काम तो उदय की योग्यता के अनुसार बनेगा, मेरे मायाचार करने से नहीं बनेगा। तुम क्या सोचते हो कि मिथ्या दृष्टि की सोच है, सम्यक दृष्टि की सोच नहीं है। मिथ्या दृष्टि क्या सोचता है कि मैंने होशियारी करी ना तो काम बन गया, मैंने दिमाग लगाया ना, भाई साहब मेरी बात ही अलग है। अरे भैया कोई बात अलग नहीं है, जब तक ये पुण्य का उदय है तब तक ये सब हो रहा है। जब पाप का उदय आता है तो देखो ना, कांग्रेस 60 साल राज करने वाली इस देश पे, और अभी 5-7 साल पहले हुई आम आदमी पार्टी, आज उसका कद बढ़ गया और उन बेचारों की कोई इज्जत नहीं है। इस सब उदय की विचित्रता है। कहाँ चली गई होशियारी। तो मोदी जी दंगों में बदनाम आदमी, जिसको अमेरिका वीजा नहीं देता था, जिसको इस देश में दूसरे राज्य के लोग बुलाते नहीं थे,
प्राइम मिनिस्टर है। उदय की विचित्रता है। कनिसा होशियारी, कोई होशियारी नहीं, होशियार तो पहले भी था, लेकिन जब उदय पकते हैं तो ऐसे काम बनते हैं, और जब उदय बिगड़ते हैं तब बने बनाए काम बिगड़ते हैं। क्या समझते हो? कब तक ये बात नहीं समझना चाहोगे? कब तक? और सुनो, जितने जल्दी समझ जाओ अच्छा है। पूछो क्यों? क्योंकि अभी नहीं समझे तो फिर कब समझोगे? ये अवसर तो चला जाएगा। टोडामल जी की लाइन हृदय पे लिख लो, ये अवसर चला जाएगा। जैसे निमित्त अभी मिले हैं, जैसा काल पका है बहुत समुद्र पार होने का, ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। अभी ये बोझा नहीं उतारा, ये भूत नहीं उतारा कि मेरे करने से कुछ नहीं होता। ख्याल में, मेरे करने से सब कुछ होता है। ये भूत चढ़ा रहेगा तो भाई साहब अनंत 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 परिवर्तन हो जाएंगे, अनंत गतियों में भ्रमणा हो जाएगी, फिर एक इंद्रिय आदि की पर्याय में जन्म मरण हो जाएगा। शांति से विचार करो। अरे कुछ नहीं रखा, कितना मान की पूर्ति करोगे? कितने मान सम्मान के पीछे दौड़ोगे? किसको क्या मिला यहाँ? लोग मर गए मान सम्मान के लिए, जीवन लगा दिया और अंत में पानी मांगते मांगते मरे हैं। कोई पूछने वाला नहीं संसार। खाए को परेशान होते हो, आनंदित रहो। तो देखो मायाचारी करके, ये मायाचारी के परिणाम ये सब अज्ञानता से चलते हैं। मायाचार से इतना सा भी काम नहीं बनता। तो सम्यक दृष्टि मायाचारी करता है कि नहीं है? देवेंद्र जी, सम्यक दृष्टि मायाचारी करता है कि नहीं करता? करता है। डरते क्यों? लेकिन उस मायाचारी में उपादेय बुद्धि ऐसी नहीं है कि इससे काम बनेगा, क्योंकि पूरब के कर्म बने हैं, उदय में आते हैं तो मायाचारी के उस योग परिणाम होते हैं। लेकिन श्रद्धान पक्का है, इस मायाचारी से होने वाला भाव तो आते हैं। मैंने कई दफ़े कहा, भाव आए, भाव में एकत्व बुद्धि नहीं हो, भेद ज्ञान चलता रहे, आत्मा की दृष्टि बनी रहे, वो भाव तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ, अकलंक निकलंक का उदाहरण मिलता है। अब एक वो भी मायाचारी है, लेकिन वो मायाचारी किस अभिप्राय से है? मैंने कितने दफ़े कहा होगा आपने, कितने लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि धर्मात्मा कैसे हुआ जाए, आत्मानुभव कैसे हो? एक ही उत्तर है, अभिप्राय बदल लो, सब सही हो जाए। तुम परिणामों की बहुत चिंता करते हो, और परिणामों का जनक अभिप्राय ये समझ में नहीं आता है। परिणाम बदलते हो, कभी नहीं बदले किसी के परिणाम। क्या बदलते हैं परिणाम? सारा खेल अभिप्राय का। अरे कोई गंगा में नहाने से जैसे पवित्र नहीं होता, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही परिणाम बदलने से कोई आत्मा पवित्र नहीं होता। क्यों? कि परिणाम बदले ही नहीं जा सकते। परिणाम ऐसी चीज है जैसे पर्दे पर फिल्म चलती है और पर्दे के पीछे पड़ जाए कोई, उसमें मारा पीटी करे, अरे भाई इसमें कुछ है ही नहीं, इसका फोकस पीछे है, वो मशीन से आ रहे हैं, उस मशीन को उठा के फेंक दे। देखो कल डॉक्टर साहब का व्याख्यान था, परसों थी ना महावीर, परसों था, रात को आधा घंटा बोले थे, तो बहुत अच्छा इसी पे बोल रहे थे, हिंसा पे बोल रहे थे कि हिंसा मिटाने का उपाय क्या है। सारी दुनिया हिंसा से परेशान है, सारी दुनिया, ऐसा नहीं हिंदुस्तान या पाकिस्तान, सारा वर्ल्ड जैसे शराब से परेशान है, ऐसे ही हिंसा से परेशान। सारे नेता अपील करते रहते हैं पूरे विश्व में शांति कायम होना चाहिए। ईसाई हो तो वे अपने गिरजाघरों में प्रार्थना करते रहते हैं, हे ईसा मसीह शांति कर दो। हिंदू हो तो वे सारे जगत में शांति कर दो। जैनी हो सारे जगत में शांति कर दो। बोलते हो ना शांति धारा में, हैं, हो विश्व में शांति।
मुसलमान हो, इस्लाम का अर्थ ही होता है शांति। पता है आपको, इस्लाम का शाब्दिक अर्थ होता है शांति। इस्लाम माने शांति प्रिय लोग। अब सारी दुनिया शांति शांति की प्रार्थनाएं कर रही है। अब मजेदार बात है, शांति बिल्कुल नहीं हो रही है। और जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं वे बाहर निकल के आदेश देते हैं कि परमाणु बम बनाओ परमाणु बम। साहब अभी तो शांति के लिए परमाणु बम बनाना है। डॉक्टर साहब कहते हैं ये जगत की मूर्खों की देखो तो हथियार बनाओ। काहे के लिए? शांति के लिए। हथियार और शांति के लिए इतना विरोध, लेकिन किसी को समझ में नहीं आती। आज हर देश परमाणु बम बना के बैठा है। बोलो काहे के लिए? शांति से शांति होगी। अब वो रूस यूक्रेन पे रोज ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, उससे पूछो क्यों कर रहा है? शांति के लिए। कमाल है, किसी शांति है तुम्हारी। तो डॉक्टर साहब समझा रहे थे कि भाई सारा जगत हिंसा रोकना चाहता है, लेकिन हिंसा रुकती नहीं। इसका कारण क्या है? तो बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे थे कि जैसे शराब रोकना चाहती है गवर्नमेंट कि लोग शराब नहीं बेचें, लोग शराब नहीं पिए, तो क्या साहब क्या करते हैं कि शराब बंदी करा दो। क्या करा दो? दुकानों में शराब नहीं बिकेगी। तो वो डॉक्टर साहब कह रहे थे कि सोचो शराब बंदी करने से शराब रुक जाती है क्या? कि बिल्कुल नहीं रुकती। कि क्यों? कि वो शराब जहाँ बन रही है, जहाँ वो भट्टियाँ लगी हैं, और जब तक वहाँ शराब बनती रहेगी तुम दुकानों पे कितनी तालाबंदी करा दो, वो पीछे के दरवाजे से बिकती रहेगी। बिकेगी तो दूध के कैन में भर के शराब बिकेगी। अभी बिहार में है ना, क्या है बिहार में? शराबबंदी। तो आपको पता है शराब कैसे बिकती है बिहार में? वहाँ पे दूध के कैन साइकिलों पे ऐसे बना रखे, ऊपर दूध भर लेते हैं, बीच में उनने वो पट्टी लगा रखी है, और नीचे शराब भर लेते हैं, और वो कोई पकड़े तो खोल के दिखा देते क्या है इसके अंदर? दूध। और फिर वापस लगाया और ले जाते, बार बार करवा देते हैं। और पीने वाले पीते हैं और चोरी चोरी पीते हैं। अभी सबसे ज़्यादा शराब से कोई परेशान है तो वो बिहार है, क्योंकि वो बंदी है ना। लेकिन जहाँ बनती है वहाँ कुछ नहीं करते। तो जैसे शराब जब तक बनेगी तब तक वो कहीं ना कहीं बिकेगी, और बिकेगी तो पेट में जाएगी, और पेट में जाएगी तो दिमाग में जाएगी, और दिमाग में जाएगी तो ठंडाएगी, और फिर वो उपद्रव करेगी। ठीक है कि नहीं? समझ में आया? ऐसे ही हिंसा बाहर से नहीं रोकी जा सकती। जब तुम्हारे अभिप्राय में हिंसा है, जब तुम्हारे अंदर राग देश की वैतरणी बह रही है, तो वो राग देश की वैतरणी भाषा में आए बिना नहीं रहेगी। और जब भाषा में आएगी तो काया में भी आएगी। अब तुम काया को रोक लेते हो, मैं हिंसा नहीं करूँगा, लेकिन वो ज़्यादा देर रुकने वाली नहीं है। तुम वाणी को संयम कर लेते हो, मैं मौन व्रत ले लूँगा, तो हिंसा रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। कि मैं परिणाम हिंसा के नहीं करूँगा, तो रुक जाएगी? कि नहीं रुकेगी, क्योंकि अभिप्राय में तत्व ज्ञान नहीं होने के कारण ये अभिप्राय बना हुआ है कि मैं किसी का बुरा कर सकता हूँ और कोई मेरा बुरा कर सकता है। तो जब कोई मेरा बुरा कर सकता है तो मैं भी बुरा कर सकता हूँ। यही तो होता है। जब कोई देश परमाणु बम बनाता है तो कहना मैं भी बना लेता हूँ, अगर तूने मेरे पे पटका तो मैं तेरे पे भी पटक दूंगा। ख्याल में आए कि नहीं आए? देखो भाई, गहराई से विचार करो, गहराई से खूब विचार करो, खूब विचार करो कि ये जो 4 प्रकार के क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा के परिणाम, क्रोध, मान, माया, लोभ, कसाय के परिणाम, ये सारे परिणाम कहाँ से उत्पन्न होते हैं, क्यों उत्पन्न होते हैं और इनसे क्या होता है?
तो टोडामल जी साहब कह रहे हैं इनसे पर पदार्थों में तो कुछ नहीं होता, तू स्वयं ही कर करके इन कसाय भावों को अनंत दुखी होता है और नया नया अनंत कर्म बंद करता है। जो काल अनादि काल से चल रही है कहानी, वो अनंत काल के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए ये कसाय करना व्यर्थ है। इसलिए टोडामल जी साहब कह रहे हैं कि भाई ये कसाय कोई कार्यकारी नहीं है, इसमें से उपादेय बुद्धि निकाल दो। इसलिए जिन जीवों को कसाय से बचना हो वे जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें। क्या कहा मैंने? जिन जीवों को कसाय भाव नहीं करना हो, कसाय का अभाव करना हो, कसाय का नाश करना हो, वे जीव सर्वप्रथम सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें। सम्यक दर्शन के अलावा कसाय के अभाव करने का और कोई उपाय नहीं है। कि साहब सम्यक दृष्टि के जो कसाय होती है वो फिर कैसे करता है कि वो जिस आत्मा का श्रद्धान किया है, जिस आत्मा की अनुभूति की है क्षण भर के लिए, फिर उसी आत्मा की बार बार अनुभूति करने लगता है तो वो बची हुई कसाय भी मिट जाती है। बाहर के त्याग व्रत से कसाय नहीं मिटती। नोट करो ये लाइन वज्रसेन जी, बाहर के त्याग व्रत से कसाय नहीं मिटती, जब कसाय मिटती है तो बाहर त्याग व्रत होता है। बिल्कुल नोट कर लो, भूलना मत कभी भी, ये दिमाग में कभी मत रखना कि उस त्याग कर देंगे तो कसाय मिट जाएगी। उल्टा है, अंदर मिटेगी तो बाहर में त्याग होगा। और अधिकतर मूर्खों ने बाहर के त्याग को कसाय का अभाव समझ लिया है। आपको क्या लगता है आपने जो जो छोड़ दिया उसकी कसाय मिट गई? अरे ऐसा नहीं है, कसाय ने रूप बदल लिया है। क्रोध कमजोर पड़ा तो मान हावी हो गया, त्याग व्रत पे जोर लगाया तो मान सम्मान की आदत पड़ गई। नहीं समझ में आया? घर छोड़ा तो आश्रम में अपनापन कर बैठी, स्त्री छोड़ी तो ब्रह्मचर्य पद में अपनापन कर बैठी। वो तो कसाय किस रूप में कन्वर्ट हो गई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कसाय है ना। प्रश्न समझ में आया? नहीं समझ में आया? पहले अशुद्ध भोजन आसक्ति से करते थे, अब घबराना नहीं। पहले आलू वाले खाते थे आसक्ति से, अब केले वाले खाने लगे, लेकिन आसक्ति जो की तो मजा पूरा आ रहा है, आसक्ति नहीं टूट रही। और मजेदार बात है, वे कह रहे आलू के जीव तो तुम मार ही नहीं रहे आलू के जीव तो तुम मार ही नहीं सकते, वे तो अपने आप मरते हैं और पैदा होते हैं। फिर तुम क्या करते हो कि हम तो तुम्हारी आसक्ति की बात करते हैं, हमें तो तुम्हारे अंदर जो खाने की आसक्ति है उस पर हमें चोट करनी है। ये कोई मार थोड़ी सकता है, किसी को बचा थोड़ी सकता है। ये लोगों को समझ में नहीं आती। एक बात बताओ, सही बात बताओ, तुमने कितने नगोदिया को बचा लिया? तुमने 10 साल से 20 साल से आलू प्याज लहसुन अदरक गाजर नहीं खाई, कितने नगोदिया को बचा लिया? अरे बोलो पंडित जी, आपको कुछ पता नहीं है, सही में पता नहीं है। एक सुई की नोक में इतने जीव होते हैं कि अगर वे कौआ बन जाए तो इस 3 लोक में ना बने। अगर वे कौए का आकार ले लें तो अपन ने इतने साल से एक सुई की नोक तो छोड़ो, इतने बड़े बड़े आलू नहीं खाए, तो कितने नगोदिया जीवों को बचा लिया? अरे बोलो कि साहब अपने हिस्से के तो बचा लिए, तो तुम्हारे हिस्से में कितने नगोदिया आए थे? और अगर यही मान्यता हो कि हमने बचा लिया तो बोलो मिथ्या तो कब जाएगा? अरुण जी, कान की बत्ती जल जाती है, ये क्या बात कह रहे हैं? ऐसे ही चल रहा है। मैंने इतना नियम ले लिया, मैं इतने जीवों की रक्षा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये नहीं खाता, मैं वो नहीं खाता। अरे तू खाता वाता तो बाद में, तूने बिल्ली निकालने के चक्कर में हाथी पाल दिया अंदर।
डॉक्टर साहब बहुत अच्छा बोलते हैं कि आदमी ने बिल्ली निकालने के लिए ऊँट घुसा लिया घर में, हाथी घुसा लिया कि साहब बिल्ली, क्या बिल्ली क्या करती थी कि साहब बहुत परेशान, के तो हाथी क्या करेगा। ऐसे आदमी ने छोटी छोटी चीज़ों से परेशान होके इनका त्याग व्रत ले लिया, और बड़ी चीज मिथ्यात्व वैरी का अंश भी बुरा है, उसको और बड़ा कर लिया। कम से कम बेचारा जो खाता पीता है, जो भोगी है, वो तो अपने को देखता ही है कि यार मैं तो संसार में फंसा पड़ा हूँ, मेरा क्या होगा, वो तो थोड़ी बहुत चिंता करता ही है। ये तो जरा सा नियम व्रत लेके मुंह फुलो के खोलता है, ये सोचता है अब तो मोक्ष पे अपना अधिकार हो ही गया। ये क्यों हो गया कि तुम्हें पता नहीं मैं ब्रह्मचारी हूँ। मोक्ष का अधिकारी कौन? राजेश जी, मोक्ष का अधिकारी कौन है, बोलो जल्दी बताओ। मोक्ष का एग्रीमेंट क्या कहते हैं? पहले बयाना क्या देते? बयाना देते ना। किसने दिया बताओ? मोक्ष का बयाना किसने दिया? सम्यक दृष्टि ने, जिसने अपनी आत्मा का अनुभव किया। मिथ्या दृष्टि सिर्फ बिल्डिंग देख देख के खुश होता है, बयाना नहीं देता। कभी ये जो प्रॉपर्टी डीलर का काम वगैरह करते हैं, अब हम करते नहीं लेकिन उनसे संपर्क तो होता ही है, कभी खरीदना है, लेना है, जाना है, देखना है, तो क्या कहते हैं? पसंद आ गया है तो बहुत अच्छा, तो लाओ फटाफट टोकन मनी। अरे अभी देख लेंगे यार, अभी देख रहे हैं। अरे नहीं नहीं, वो तो बढ़िया है, एकदम बढ़िया, जल्दी फटाफट। इतना टाइम मत लगाओ, क्योंकि टाइम लगाते वो भी जानता है कि मन का कोई भरोसा नहीं है कि कब पलटी मार जाए। और देखो अधिकतरों का मार जाता है। जिसने ये कहा ना 2-4 दिन में देख के बताएंगे और सोच के बताएंगे, तो प्रॉपर्टी डील 50% डील कैंसिल हो गई, वहीं समझ जाता है क्या मामला गया। अभी 4 दिन बाद लौट के ना आने का। ऐसे ही सुनो, तुम्हें आज आत्मा की बात जम रही है, आज वेद ज्ञान की बातें अच्छी लग रही है, तो डुबकी लगा लो, टोकन मनी दे दो, सौदा पक्का कर लो। भरोसा नहीं है कल कब मन पलट जाए। आज आत्मा की बातें सुन के आनंदित हो रहे हो, भरोसा नहीं है कल सोने लग जाओ। इसलिए जल्दी करो कि हम विचार करेंगे, आपकी बातों पे विचार करेंगे। करो, समय चला जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। बिल्डिंग बिकते देर नहीं लगेगी, माल मौके का है। और ऐसा 10 दफे होता है। मौके का माल था, 65 लाख का माल 50 में मिल रहा था, लेकिन ज़्यादा ही चिंतनशील था, ज़्यादा ही विचारवान था। इतने में कहा 4 दिन में विचार करके जाऊंगा। चलिए कहानी सुना देना। कहानी यार, हाँ बहुत दिन हो गए, कहानी सुनाई। हाँ अरे कोई बात, ये कहानी ऐसी वैसी कहानी थोड़ी है पुराणों की, ये कहानी थोड़ी अलग है। देखो ये क्या हुआ, एक कुम्हार था और वो रोज जंगल में गधे को लेकर मिट्टी खोदने जाता था। एक दिन की बात है, वो जंगल में मिट्टी खोदने गया और मिट्टी खोदते खोदते उसे एक पत्थर मिला, और वो पत्थर इतना चमकदार, इतना सुंदर, बहुत ही चमकदार, बहुत सुंदर, इतना बड़ा पत्थर। उसने कहा यार ये तो बहुत ही चमकदार है, बहुत ही बढ़िया है। और उसने लिया और अपनी मिट्टी भरी और उसमें धागा वागा रस्सी बस्सी बांध बंधू के उसको भी रख लिया। और अब उसने मन में सोचा कि यार ये चमकदार पत्थर बहुत ही बढ़िया है, क्या पता यार 1-8 रुपये में बिक जाए, कोई ले ले। मन में सोच रहा था ऐसा। इतने में सामने से एक सुनार आ रहा था और उसने देखा इसके पास तो भाई साहब ये तो बहुत ही बड़ा हीरा लेके घूम रहा है। तो उसने कहा अगर मैं इससे कह दूंगा कि हीरा है तो ये रेट बढ़ा देगा, ये फिर देगा। उसके पास गया, बोले अरे क्या कर रहा है, मिट्टी ला रहा है, और बता क्या हाल है। ऐसी बातचीत करी
बोले साहब बहुत बढ़िया। अब देख लो नज़र तो थी उसकी कि कुछ कहे। उसने कहा साहब एक बात बताऊँ? बोले बोल। मैं बोले साहब आज मैं मिट्टी लेने गया था और गड्ढे में नहीं ये मिल गया मेरे को, ये पत्थर सा। हाँ बोले पत्थर है, चमकीला पत्थर है, क्या करेगा तू? अरे बोले साहब मैं तो कुछ नहीं करूँगा, ये आप ले लो, आपके काम का हो तो है। फिर ठीक है साहब आज दे दो। बोले कितने पैसे लेगा? अरे आप 1 रुपया दे दो। कितना मांगा उसने? 1 रुपया। तो ये दिमाग देखो इसका, कहता है पागल हो रहा क्या, 25 पैसे दूंगा। कितने पैसे दूंगा? 25 पैसे। साहब ये तो कम है। इतने में पीछे दूसरा सुनार था, उसकी नज़र पड़ गई, वो दौड़ लगा के आया, पैसा नहीं पूछा, सीधा 100 का नोट निकाला, बोला पकड़ और दे मुझे। 100 रुपये दिए और दे दिए। एकदम पीछे दूसरा चिल्लाया, अब पागल है क्या, ये हीरा है, करोड़ों का है, मूर्ख है। बोले मूर्ख मैं नहीं हूं, मेरे से कई गुना तो मूर्ख तू है। अरे मुझे तो पता नहीं था ये हीरा है, तुझे तो पता था, फिर भी तेरी बुद्धि देख, तुझे 1 रुपया में दे रहा था, तू 25 पैसे कह रहा था। अब पछताए क्या हो, अब तो बिक गया। ऐसे ही सुनो, ये जीवन है, ये बनियाई बुद्धि का उपयोग ज़्यादा मत करो, न माटी के मोल बिक जाओगे। ज़्यादा चतुर बनिया बहुत दुख पाता है। अपने को ज़्यादा होशियार मत समझो। मैं पंडित हूँ, मुझे को शास्त्र बहुत आते हैं, मैं तो मोक्ष ऐसे ही चला जाऊंगा। अरे मोक्ष तो अपने बाप का है। वो मोक्षु तो ऐसे समझने लगे जैसे मोक्ष इनके बाप का हो। कांजी स्वामी रजिस्ट्री कर गए हो सबके नाम पे। मोक्षुओं की जी हालत है, कोई तत्व विचार नहीं, कोई तत्व निर्णय नहीं। समय सार पढ़ लिया, पंडितों को सुन लिया और मोक्ष की रजिस्ट्री करा ली, और गुरुदेव कर गए रजिस्ट्री, लो सब मोक्ष जाओगे तुम। तो सब बिल्कुल बैठे शांति से। किसी से कहो तत्व विचार हाँ चल रहा है, वो देखो ये पंडित जी आप क्या बात कर रहे हैं, हमने शास्त्रों को इतने प्रेम से सुना है, हम मोक्ष नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा? कमाल है। ऐसे ही चले जाओगे, ये होशियारी ले डूबेगी, कुछ नहीं काम आएगी, बिल्कुल चले जाओगे, गारंटी दे रहा हूँ। आत्मनिर्णय करना पड़ेगा और कड़कता के साथ करना पड़ेगा, तीक्ष्णता के साथ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं चलेगा मरे मरे से, पढ़ लिया, सुन लिया, आ गए, बैठ गए, चले गए, फिर काम में लग गए, फिर बैठ गए, फिर आ गए मंदिर, फिर जय जयकार कर ली, फिर विधान कर लिया, फिर कहीं शिविर में चले गए, फिर किसी तीर्थ यात्रा पर चले गए, फिर 2-4 खाने पीने की चीज़ें छोड़ दी। अरे भ्रम में मत रहना रे भाई, इनमें मोक्ष नहीं है और न इनमें आत्मा है। फिर आत्मा किसे मिलता है? जो कमर कस के 24 घंटे वेद ज्ञान की धारा अंदर दौड़ाता है, जिसे निरंतर वेद ज्ञान का आरा चलता है, वो जीव ही सम्य दर्शन की प्राप्ति करता है, वो ही मोक्ष में जाता है। यहाँ भगवान भरोसे कुछ नहीं मिलता। लोगों के दिमाग में बैठा है हम तो जिन्हें भगवान के सच्चे भक्त बन गए हैं, और हमारी तो साहब हम तो भव्य हैं। भ्रम में मत रहना, भव्य तो तुम पहले भी थे और आगे भी बने रहोगे, उससे क्या होता है? कोई भव्य होने से मोक्ष थोड़ी चला जाता है आदमी, ये बात पता है कि नहीं? भव्य होने से मोक्ष नहीं चले जाते। भव्य होना तो इस बात की निशानी है कि अगर तू चाहे तो मोक्ष तुझे मिल सकता है, योग्यता है तेरे अंदर। और अगर तुझे मोक्ष पसंद नहीं हो तो तू भव्य का बाप बना रहे, 4 गति में घूमता रहेगा। इसलिए जो मोक्षुओं को समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक हाथ में समय सार आ गया है और एक हाथ में 2-4 नियम धर्म आ गए हैं। तो बस वे 2-4 नियम और समय सार पकड़ के ये सोचते हैं समय सार निश्चय। जल्दी बोलो बस जी, समय सार और वृत्ति संयम दोनों को मिला के मोक्ष मार्ग तैयार। ऐसे ही तो चल रहा है, और दोनों के मिला मोक्ष मार्ग नहीं होता। निश्चय भी जरूरी है और व्यवहार भी जरूरी है। कि क्या है निश्चय व्यवहार?
आत्मा की बात निश्चय है और बाहर के त्याग व्रत की बात व्यवहार है। और जो जीव दोनों का ध्यान रखता है वो चला जाता है। लोगों के दिमाग में पक्का बैठ गया है, कई लोगों के दिमाग में चलता है फलानी जगह के लोग तो मोक्ष जाएंगे। मैं जगह का नाम नहीं लेना चाहता कि क्यों कि वहाँ पे निश्चय व्यवहार चल रहा है, वहाँ पे दोनों का सुमेल है। वहाँ की सब जगह ठेलम ठेल है, सुमेल तो एक ही जगह है बस, अपन भी चलो मोक्ष। नहीं समझ में? इस जीव को हमेशा सहारा चाहिए। गुरुदेव चले गए तो कोई दूसरा गुरुदेव ढूंढ लेगा, वो चला जाएगा तो कोई तीसरा ढूंढ लेगा, लेकिन नहीं, इधर गुरुओं के पीछे दौड़ दौड़ के मोक्ष की कामना करता रहेगा। और अंदर जो जीवराज विराजमान है, जो स्वयं चैतन्य तत्व है, उसकी अनुभूति करना नहीं चाहता, उसकी ओर ध्यान नहीं देता और व्यर्थ में ही मोक्ष की कामना करता है। अरे आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं, यदि मोक्ष की है कामना तो जीव नरक को जानिए। जीव नरक समझते हो? जीव राजा को जानो। ये नहीं कहा गुरुओं को जानो, ये नहीं कहा गुरु के पीछे दौड़ो, ये नहीं कहा त्याग व्रत के पीछे दौड़ो, ये नहीं कहा तीर्थों के पीछे दौड़ो। ओह, यदि मोक्ष की है कामना तो जीव नरक को जानिए, अति प्रीति से अनुचरण करिए, प्रीति से पहचानिए। ये मूल गाथा है। ना जाने मैंने मोक्ष के लिए क्या क्या किया, कितने धक्के खाए, लेकिन वो मोक्ष तो यहीं विराजमान था। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी, क्या भजन लिखा है। घट घट में है तेरे अंतर का वासी, अपना तुमको ना टटोल, तेरा प्रभु तुझी में ढोले। ये भजन गाते रहते हैं तो अभी नहीं समझ में आता कि क्या कह रहे हैं भजन। जाती नहीं दृष्टि, क्या करें दिनेश जी, ये दृष्टि जाए बिना बात बनेगी नहीं। और जिनकी दृष्टि चली गई वे जानते हैं कि आत्मा कैसे मिलता है। क्या करें भाई, उपाय कोई दूसरा है नहीं। आशीर्वाद से काम होता नहीं, पिछी कमंडल से काम होता नहीं, कपड़े उतारने से काम होता नहीं, गृहस्थी छोड़ने से काम होता नहीं, मंदिर बनवाने से काम होता नहीं। आत्मा का काम तो एक आत्मा का अनुभव करने से ही होता है। इसलिए वेद ज्ञान के द्वारा शीघ्र अति शीघ्र आत्मानुभूति करो। टोडरमल जी साहब अपने को समझा रहे हैं, इन कसाय भावों से कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, धेले भर का कुछ नहीं मिलेगा। चाहे जितना क्रोध, चाहे जितना मान, चाहे जितनी माया और चाहे जितना लोभ। ख्याल में आगे क्लियर हो गई। क्रोध समझा दिया, मान समझा दिया, मायाचारी समझा दिया, कौन आ गया? लोभ। लोभ के बारे में सब जानते ही है कि नहीं? लोभ पाप को सारे रोग की जड़, सारे पाप की जड़ आचार्य कहते लोभ कसा है। और लोभ कितने तरह का है, ना जाने कितने तरह का है। क्या क्या चाहिए अपने को। अरे लोग भगवान की पूजा भक्ति भी लोभ से करते हैं। आपको पता है 90% लोग मंदिर भय और लोभ के कारण आते हैं, डरते हैं और कुछ पाना चाहते हैं, इसलिए लोग भगवान के पास आते हैं। अधिकतर कह रहा हूँ 99% लोग मंदिर लोग भय के कारण आते हैं कि अपना बुरा नहीं हो जाए। कोई काम करते तो भगवान का नाम लेके करते के, समझ गए ना? सब लोग सोचते हैं अपन भगवान का नाम इसलिए लेते हैं कि अपन को भगवान की भक्ति है, इसलिए नहीं लेते। जैसे आदमी कार्यक्रम कराने वालों को पहले पुलिस वालों को एप्लीकेशन दे आता है ना, कि कोई उपद्रव हो तो आ जाना, टेंशन नहीं होने देना, हमारा कार्यक्रम निर्विघ्न हो जाए, जी पकड़ो एप्लीकेशन।
ऐसे ही लोग कोई भी काम कराने से पहले किसी न किसी रूप में भगवान को प्रसाद चढ़ा देते हैं। कहते जे रखो, चढ़ा दिया, नारियल बढ़िया सब चढ़ा दिया, ध्यान रखना रिश्वत पूरी चली गई, काम A1 क्वालिटी का होना चाहिए। एक आदमी चंदूलाल मारवाड़ी एक बार खजूर के पेड़ के नीचे चला गया। खजूर लगे थे, खजूर ऊपर थे। उसके मन में आया कि यार खजूर मिल जाए, बढ़िया पके हुए खजूर है। तो वो कहता है भगवान अगर मैं खजूर तक पहुंच गया, चढ़ने की कोशिश करता हूँ, 1 रुपया चढ़ाऊँगा, पक्की बात। फिर याद आई पीछे की बातें, और भगवान जो मैंने पीछे के प्रॉमिस तोड़े हैं, जो वादे तोड़े हैं, ऐसे कई दफ़े कहा है तुमसे चढ़ाया बढ़ाया नहीं, लेकिन इस बार पक्का है, इस बार विश्वास करो, खजूर बिल्कुल ठीक लग रहा है और 1 रुपया भी पक्का। और चंदूलाल मारवाड़ी ने कोशिश करी और चंदूलाल मारवाड़ी चढ़ गए। और चढ़ गए तो खजूर तक पहुंच गए। और खजूर पे जैसे ही हाथ रखा सो मन में तुरंत आया, वाह मेहनत तो करें हम और 1 रुपया दे तुम्हें, ऐसा सोच ही रहे थे मन में। बोले रहने दो, अब हमने तो मेहनत हमने करी, तुमने कुछ नहीं किया। सो इतने में डाल टूटी और नीचे गिर गए। सो कहने लगे यार भगवान तुमने तो हमारी बात सीरियसली ले ली, हम तो मजाक कर रहे थे, आज तो 1 रुपया पक्का चढ़ाना था, लेकिन अब तुमने गिरा ही दिया। ऐसा खेल चल रहा भगवान के साथ। तुम सोचोगे जो अजैनों की चर्चा है, अजैनों भजनों की नहीं कह रहा हूँ, अजैनों से मुझे क्या लेना देना, ये जैनियों की कह रहा हूँ, ये जैनियों की नहीं कह रहा हूँ मैं, अपनी कह रहा हूँ। ख्याल में ऐसे ही चलता है, विधान करा लो, ये करा, क्यों कराते हो, क्यों करते हो सब, क्या कारण है, क्या बात है, अंदर जाके देखना, घर लोगे कर लो सब, थोड़ा मुहूर्त फूरत कर लो, ये करो, क्यों, क्या है सब। फिर और बताओ तुम सामाजिक दृष्टि से करते हो कि अंदर कहीं तुम्हें भी लगता है कि थोड़ा बहुत देखो, ये सब चीज़ें सामाजिक दृष्टि से बनी हुई, इनका और कुछ ज़्यादा महत्व नहीं। ये तुम्हारे अंदर क्या है, इसके पीछे कारण, तुमने क्यों करवाया है। तो लोभ और भय कौन सी कसाय, लोभ का ही अपोजिट पार्ट है, मैंने अपोजिट पार्ट उसी का हिस्सा है, कौन, भय। जहाँ लोभ होता है वहाँ भय साथ में चलता है, याद रखना। पैसा रखा है, भय साथ में चलेगा, लालची हो भय साथ में चलेगा, कोई माल नहीं लूट ले। जितना जो आदमी जितना लोभी होगा, लालची होगा, उतना ही भयभीत होगा, ये ध्यान रखना। इसलिए बनिया डरते हैं, तो बनिया डरते हैं ना, बनिया की कौम क्यों डरती है पता है तो, आखिर अपन क्षत्रियों जैसे क्यों नहीं लड़ सकते, क्यों, अपन के अंदर लोभ है और अपन कुछ लुटा नहीं सकते, अपन के बस का नहीं है दाव पे लगाना, अपन को बहुत लालच अंदर घेरता है, झगड़ा नहीं लेना, पंगा नहीं लेना, पुलिस का चक्कर पड़ेगा, 5,000 रुपये फ्री जाएंगे ख्याल में है ना। तो जो जैनी है वो पैसे में बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जैनी लड़ने बढ़ने में बहुत डरपोक है। और ये अहिंसा के नाम पे छुपते हैं, अहिंसा भहिंसा कुछ नहीं है अंदर, लोभ कसाय क्या है, लोभ कसाय के कारण वो उसको डर लगता है कि मेरी दुकानदारी बिगड़ जाएगी, ख्याल में है ना। और ये लालचीपना, ये लोभ की जो स्थिति है, ये वेद ज्ञान में बहुत बाधक है। अब मैं खतरनाक बात बोल रहा हूँ, क्या कहा मैंने, जो आदमी ज़्यादा लालची होगा, तकियानुसी होगा, वो वेद ज्ञान नहीं कर पाएगा, क्योंकि वेद ज्ञान करना माने सारे जगत को दान देना। तुम सा क्या कोई दानी हो, जग को दे दी जग की निधियां। तो आत्मानुभव करने वाला पुरुष तो सारे जगत को लुटाने के लिए तैयार है। वो तो कहता लूट लो,
कुछ नहीं है अपना, इतना बड़ा दिल चाहिए। और यहाँ तो 2 रुपये नहीं छूटते, यहाँ तो इतनी लोक कसाय मजबूती से खड़ी हुई है, इतनी मजबूती से खड़ी हुई है कि भाई साहब पूछो ही मत। इसलिए ध्यान भी करेगा तो मोक्ष का लोभ पहले कर लेगा, त्याग करेगा तो फल पहले पता कर लेगा क्या मिलना है। बनिया ही बुद्धि है ना। मंदिर आएगा तो व्यवस्था पहले देख लेगा, किस पूजा में कितना ज़्यादा फल मिलना है, कौन से विधान में ज़्यादा काम बनना है। हैं? क्या समझते भैया, बहुत मुश्किल है ये सब। मेरी तो पतंग उड़ गई रे, उड़ाओ जितनी उड़ाना है उड़ाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये भाव चला जाएगा तब पता चलेगा कि किसकी पतंग उड़ गई। ये कीमती जीवन है, ये बहुत मजाक मत समझना, गंभीरता से लेना। वरना ये काल अनंत निगोद मजार की कहानी जब दोबारा चालू होगी, इस सोचने का भी अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए हे भाई, वेद ज्ञान का बल प्रकट करो, तत्व निर्णय करो, तत्व विचार करो, वेद ज्ञान की ज्योति जलाओ, आत्मानुभूति करो। और कोई उपाय नहीं है सुखी होने का, एक आत्मानुभव ही सच्चा उपाय है। और आत्मानुभव का सच्चा उपाय वेद ज्ञान है, और वेद ज्ञान का सच्चा उपाय तत्व विचार है। इसलिए जिन जीवों को अपना आत्म कल्याण करना हो, सच्चे अर्थों में सुखी होना हो, वे जीव तत्व विचार में उपयोग लगाएं, तत्व निर्णय करें, वेद ज्ञान की कला सीखें, आत्मानुभव करें, यही उपाय है। और दूसरी बात, कसाय भाव से सुख नहीं मिलता, महादुख मिलता है। इसलिए जिन जीवों को दुखी होना हो, वे कसाय भाव करते रहें। सहजानंदी